मां जानकी प्रकट स्थली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2025 को बिहार के सीतामढ़ी में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया, जो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के प्रचार अभियान का अहम हिस्सा थी। उन्होंने मां सीता की जन्मभूमि से मतदाताओं के आशीर्वाद मांगे और विकास के वादे के साथ वोटिंग करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि यह चुनाव बिहार के युवाओं के भविष्य और विकास के रास्ते का निर्धारण करेगा। उन्होंने 8 नवंबर 2019 की अपनी यात्रा को याद करते हुए बताया कि उस दिन उन्होंने माता सीता की धरती से रामलला के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की प्रार्थना की थी, जो पूरी हुई। मोदी ने बीते चुनावों में जंगल राज का खात्मा करने और एनडीए की जीत का श्रेय बिहार की जनता को दिया। उन्होंने विपक्ष, खासकर आरजेडी और कांग्रेस पर तीखे शब्दों में हमला करते हुए कहा कि बिहार के बच्चे रंगीन या रंगदार नहीं, बल्कि डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और जज बनने की काबिलियत रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं को विशेष रूप से एनडीए की जीत का दायित्व सौंपा और कहा कि बिहार को कट्टा और जंगल राज नहीं, बल्कि विकास चाहिए। उन्होंने बिहार के विकास के लिए नई योजनाओं और उपलब्धियों का जिक्र किया और एनडीए के समर्थन की अपील की। रैली में भारी जनसैलाब और उत्साह दिखाई दिया, जो चुनावी माहौल को गरमाए रखने वाला है। यह पूरा भाषण बिहार की राजनीतिक स्थिति, चुनावी जरूरतों और विकास के एजेंडे पर केंद्रित था, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार को देश के शीर्ष विकसित राज्यों में लाने का संकल्प दोहराया। आज बिहार के सीतामढ़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश की जनता से विकास की राह पर आगे बढ़ने की अपील की। मां सीता की जन्मभूमि से उन्होंने बिहार के युवाओं के भविष्य का निर्धारण करने वाले इस चुनाव में वोटिंग की महत्ता समझाई। मोदी ने कहा कि यह चुनाव सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि बिहार के विकास का मील का पत्थर होगा। प्रभारी जनसभा में पीएम मोदी ने 8 नवंबर 2019 को याद किया, जब उन्होंने मां सीता की भूमि से रामलला के पक्ष में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की प्रार्थना की थी, जो उनके अनुसार पूरी हुई। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार अब जंगल राज और कट्टा सरकार के दौर से मुक्त हो चुका है और विकास की डोर थाम चुका है। प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से महिलाओं को सम्मान देते हुए कहा कि कार्यकर्ता महिलाओं के हाथों में एनडीए की जीत का दायित्व है। उन्होंने कहा कि बिहार में बच्चा रंगदार बनने की जगह डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और जज बनेगा। विपक्ष पर निशाना साधते हुए मोदी ने आरजेडी और कांग्रेस की नीतियों की आलोचना की और नई सरकार से विकास के नए अध्याय की उम्मीद जताई। इस जनसभा में न केवल राजनीतिक चर्चा रही, बल्कि विकास कार्यों का भी बखान हुआ, जिसमें रोजगार सृजन और सामाजिक योजनाओं को अहमियत दी गई। मोदी ने जनता से फिर अनुरोध किया कि वे विकास के इस सफर में एनडीए को ऐक्यबद्ध करें और बिहार को एक विकसित राज्य बनाने में सहयोग दें। सीतामढ़ी की इस जनसभा ने बिहार चुनाव के आगामी चरणों के लिए राजनीतिक वातावरण को और सक्रिय कर दिया है। मोदी के इस भाषण ने न सिर्फ समर्थकों को जोड़ा, बल्कि विरोधी दलों के लिए भी चुनौती रखी है कि वे विकास की इस लहर के सामने खड़े हो पाए। यह स्क्रिप्ट हिंदी न्यूज चैनल या यूट्यूब वीडियो के लिए विस्तृत, समर्पित और चुनावी माहौल पर केंद्रित होगी, जिसमें सीतामढ़ी की यात्रा के साथ साथ बिहार के विकास के वादे को प्रमुखता दी गई है। इस भाषा और संरचना से दर्शकों का ध्यान और संवेदनशीलता दोनों जुड़े रहेंगे।